जय हिंद। मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 14/7/2023 को जो एग्जाम हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में उसका सारा क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, क्या ये 2022 का जो एग्जाम हुआ था एलडीसी का क्या उस तर्ज पे क्वेश्चन है, वैसा क्वेश्चन आ रहा है, ये देखेंगे। आने वाले एग्जाम्स के लिए जैसे एलडीसी का एग्जाम उसके लिए कुछ आइडिया लगेगा। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि मेजरमेंट ऑफ एंगल सी और मेजरमेंट ऑफ एंगल जेड और AC बराबर XZ है तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल XYZ के लिए सर्वांगसम होने के लिए निम्न में से कौन सी शर्तें आवश्यक है। निम्न में से ये 4 शर्त दिया हुआ है, निम्न में से मतलब कौन सही होगा भाई। ABC ट्रायंगल और ट्रायंगल XYZ ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है। इसमें एक एंगल दिया है एंगल C और एंगल Z बराबर है और AC जो है बराबर है किसके, XZ के। तो सर्वांगसम होने का एक नियम होता है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है, मतलब ये वाला जो साइड है यहाँ पे भी साइड है, एंगल है और ये साइड है, ये दोनों बराबर। देखिए सर्वांगसम का मतलब है त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा सारा बराबर होगा। अगर सर्वांगसम है, सर्वांगसम सर्व अंग समान होगा, भुजा सारा समान होगा, एंगल भी समान होंगे और एंगल समान हो रहा है तो इसका सर्वांगसम का एक रूल होता है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड ये बराबर होगा। तो इसका साइड एंगल और ये वाला साइड हमको लेना पड़ेगा। तो हमको पता चल गया कि BC बराबर होगा YZ का। साइड एंगल साइड के तर्ज पर इस वाले शर्त पे BC हमारा YZ के बराबर होगा, क्योंकि एक रूल होता है साइड एंगल साइड का किसमें, सर्वांगसम होने के लिए। तो इसमें हमारा BC बराबर क्या हो जाएगा, YZ। BC बराबर क्या हो जाएगा, YZ। ये पूछा था आपसे, यही शर्त है कि BC बराबर YZ होगा और कॉन्सेप्ट है साइड एंगल साइड कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि x बराबर -4 और y बराबर -1 होने पर 3x³ प्लस 5x² प्लस 12xy² प्लस 7y³ का मान क्या होगा। मतलब इसका मान ज्ञात करना है। देखिए इसमें वैल्यू पुट करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं x और y का, लेकिन एक बात बताइए कि इसमें से और इसमें से अगर x² कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 3x प्लस 5y और 12xy² में से इसमें से अगर y² कॉमन ले लें तो इसमें बचेगा 12x प्लस 7y। अब xy का मान रखेंगे -4 का होल स्क्वायर, पोस्ट में 3 में अगर -4 से गुना करेंगे तो -12 और 5 में -1 से गुना करेंगे y का मान तो -5 प्लस y² मतलब -1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे x होगा। 12 में -4 से गुना करेंगे तो -48 का है कि x का मान कितना रखना है, -4 और 7 में 1 से गुना करेंगे तो -7। ठीक है, -4 का स्क्वायर 16, 12 और 5 माइनस का 17 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो इसको रहने देते हैं। 48 और 7 -55 हो जाएगा। इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 7 छक 42, 7 छक 13, 13 4 17 की 7 और 1 1 2 -272 हो जाएगा। और माइनस और प्लस माइनस -55 जोड़ लेते हैं, 5 2 7, 7 और 5 12 की 2 और 2 1 3, -327 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन डी ले लेंगे हमारा, -327 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। यदि cos थीटा बराबर √3/2 तो tan² थीटा इंटू cos² थीटा का मान पूछा है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan² थीटा को sin² थीटा बटा में cos² थीटा लिख सकते हैं और गुना में आपका cos² थीटा। cos² थीटा से मतलब हमको sin² थीटा का मान निकालना है, बस यही निकालना है और कुछ नहीं। अब एक बात बताओ कि cos थीटा बराबर √3/2, थीटा में √3/2 cos का क्या मान होता है, तो थीटा बराबर हम ले लेंगे 30 डिग्री। cos 30 का मान होता है √3/2। अगर हम 30 डिग्री रखेंगे तो sin² 30 डिग्री
और साइन 30 का मान होता है 1/2। 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4। ऑप्शन सी मार देंगे, खत्म हो गया क्वेश्चन। बस थीटा का मान रख देना था और क्वेश्चन सॉल्व कर देना, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ये है कि कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपए पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा, उतना ही ब्याज प्राप्त होगा, मतलब साधारण ब्याज बराबर करने की बात कर रहे हैं। जितना 5% साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 8,000 रुपए पर प्राप्त होगा। भैया कितने समय मान लेते हैं? प्रिंसिपल इसका 10,000 है। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? पी टी कितना है आपका? हम टी मान लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4%। बराबर हो जाएगा, इस बार प्रिंसिपल कितना है? 8,000। 5% पे इस बार समय कितना है? 4। तो 4 से 4 खत्म, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 5 से कट गया 5 दूनी 10 और 2 से 8 कट गया 4 बार में। तो टी बराबर हमारा कितना आ गया? 4 वर्ष। उतना ही ब्याज देगा, इसका मतलब साधारण ब्याज बराबर करना है दोनों कंडीशन में। हो गया, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दिए, टी का मान 4 वर्ष। ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। भाई अकेले वो लोग उस काम को 25 दिन और 30 दिन में, ए 25 दिन में और बी 30 दिन में कर सकते हैं। वे एकांतर क्रम में काम करते हैं और ए शुरू कर। एकांतर क्रम मतलब अल्टरनेट, आज जैसे ए किया तो कल बी करेगा, फिर परसों ए करेगा, फिर उसके अगले दिन बी करेगा, ऐसे एकांतर क्रम में। और ए शुरू करता है। ए और बी 5 दिन तक इसी तरीके से काम करते हैं और फिर ए काम छोड़ देता है, और फिर ए जो है काम छोड़ देता है। बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? भाई हम ए और बी का देख लेते हैं पहले। ए 25 दिन में और बी 30 दिन में। इनका एलसीएम जो होगा वो टोटल होगा, तो 25 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 150। ये टोटल वर्क हो जाए तो 25 छक्का 150 और 30 बचे 150। इफिशियंसी पता चल गया, ए का 6 है और बी का 5 है। तो ये लोग 5 दिन तक कार्य करते हैं। तो भाई पहला दिन शुरू कर रहा है ए, तो ए 6 काम करेगा, बी दूसरा दिन 5 काम करेगा, फिर सी ए 6 काम करेगा, फिर बी 5 काम करेगा और फिर ए 6 काम करेगा। तो 6 चौदुनी 12, 6 3 18 और 5 5 10, कितना काम हो गया? 28 काम। 28 काम 5 दिनों में इन लोगों ने कर लिया। ये पहला दिन का काम है, ये दूसरा दिन का, ये तीसरा दिन का, ये चौथे दिन का, और ये इसको हटा देते हैं। 5 दिन का मतलब यहाँ ए किया है, यहाँ बी किया है, यहाँ फिर ए किया है, फिर यहाँ बी किया है और फिर ये ए किया है। 5 दिन तक एकांतर क्रम में वो लोग काम करते हैं। तो 28 का काम हो गया। भाई 150 शेष काम कितना होगा? शेष काम जो होगा 150 में से हम 128 निकाल लेंगे केवल। तो 10 में से 8 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 122 काम बच गया। अब इस शेष काम को पूछ रहा है कि बी शेष काम को कितने दिन में करेगा। तो भाई बी कर रहा है, तो बी काम कितना करना है? 122। अब बी का इफिशियंसी कितना है भाई? तो 5। 5 से भाग कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 2/5, तो 24.2/5 दिन लगेगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा जैसे जैसे बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बोल रहा है कि यदि 4 संख्याएं 39, 117, 17 और y समान अनुपात में है तो y का मान ज्ञात करें। भाई 39/117 बराबर 17/y, यही समान अनुपात का मतलब होता है। 13 से कट गया 13 3 39, 13 9 17, से 3 से कट गया 3 के 9 और 17 में 3 से गुना करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? 51। और ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन बी मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। अपनी यात्रा के एक भाग के रूप में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की चाल से 120 किलोमीटर, अगले 100 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर की चाल से तथा तय करता है और 75 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आ जाता है। ठीक है भाई, ये डिस्टेंस है। इसमें पहला 120 किलोमीटर के चल रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और अगला 100 किलोमीटर चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से,
और जाके वापस आता है भाई 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यहां से यहां तक तो ये अलग अलग चाल से गया है, लेकिन पूरा दूरी वापस आ जाता है कितना के चाल से? 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब बताइए कि कुल दूरी कितना हुआ यहां से वहां जाने में? 120 और 100, पूरा दूरी कितना होगा? 220 किलोमीटर। पूरा दूरी कितना हो गया? 220 किलोमीटर। देखिए भाई, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी कितना हो गया? 220 गया और 220 वापस आ गया, तो एवरेज स्पीड, तो कुल दूरी कितना हो गया? 220 गया और 220 वापस आ गया, तो 440 किलोमीटर। अब बटा में कुल समय, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। 120 किलोमीटर तय किया है 80 किलोमीटर चाल से, दूरी बटा में चाल, और प्लस 100 किलोमीटर तय किया है भैया 40 किलोमीटर की चाल से, और फिर वापस आया है पूरा 220 किलोमीटर 75 किलोमीटर की चाल से। ये कुल समय, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल लगा दिया गया। अब एक बात बताइए आप कि ऊपर तो हो गया 440, 120 और 80 को कटा लेंगे 40 से तो हो जाएगा 3/2, 100 को 40 होगा, 100 को और 40 को कटा देंगे तो ये 5/2, इसको हम कटा देंगे 5 से तो ये 44 बार में कटेगा, और ये 5 से 15 बार में कटेगा, तो ये 44/15 हो जाएगा, 44/15। एलसीएम निकाल लेंगे तो ऊपर होगा 440, और एलसीएम निकलेगा तो ऊपर हो जाएगा पलट के 30 हो जाएगा। 15 दूनी 30 एलसीएम लगेगा तो 15 बार में कटेगा, 15 तिया 45 प्लस 15 पचे 75 और प्लस 44 दूनी 88, क्या कि 15 से 30 2 बार में कटेगा। 440 गुना 30 और बटा में 75 और 45 हो जाएगा 80, 120, 120 और 88 हो जाएगा 208, कटेगा 4 से कटा लेंगे 4 पचे 20, 4 दूनी 8, 52 बार में, 4 से कटा लेंगे 110 बार में, 2 से कट जाएगा ये 55 बार में, तो 55 गुना 3 5 3 15 5 3 15 1 16, 1650 बटा में, अच्छा सॉरी ये 4 से भी कटेगा अभी, ये 52 कट गया 26 बार में, और ये 2 से कट गया 15 बार में, और 2 से 13 बार में, तो ये भाई अलग आ जाएगा। 15 पचे 75, 15 पचे 75 और 7 7 5 12 82 और बटा में 13, 13 से कटा गया 13 पाँच 65, 13 छक 78, बच गया 4, 13 तिया 39, तो 63 दशमलव समथिंग। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी, 63 दशमलव समथिंग। आप लोग कटा लीजिएगा जैसे हम कटाए हैं, अगर कटाने में देखने में दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा कटा लीजिएगा, खुद से आ जाएगा वहां पे, लेकिन प्रोसेस यही होगा इसका निकालने का, क्योंकि अलग अलग चाल। एवरेज स्पीड का हम डिस्टेंस कांस्टेंट होने पे कुछ अलग 2ab/a+b फॉर्मूला यूज होता है, लेकिन डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग डिस्टेंस है, इसलिए हमको एवरेज स्पीड का कुल दूरी बटा कुल समय फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा इसमें। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 लेके आए, 7 के बाद 9 लेके, क्योंकि 8वां क्वेश्चन डीआई का था, और डीआई का क्वेश्चन का फिगर वगैरह बनाना पड़ेगा तो थोड़ा दिक्कत होता है। नॉर्मल बोर्ड पे, स्मार्ट बोर्ड रहता तो उसमें आसानी से हो जाता है, लेकिन 8 नंबर क्वेश्चन डीआई का था इसीलिए उसको छोड़ दिए। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। अलजेब्रा से क्वेश्चन आया कि यदि 7b - 1/4b बराबर 7 दिया है तो 16b² + 1/14b² बराबर क्या होगा? देखिए अगर हम ध्यान से देखें कि 7b का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 नहीं बनेगा, और 4b का स्क्वायर करेंगे 49 नहीं बनेगा, तो इसको 16 बनाने के लिए क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, जो इसका कोफिशिएंट है उसी से भाग कर देंगे, तो दोनों तरफ 4/7 से भाग करेंगे, 4/7 से दोनों तरफ भाग करेंगे, 7b - 1/4b बराबर उधर हो गया 7 गुना 4/7 दोनों से। अगर इसको 7 से भाग कर देंगे तो यहां बच गया 4b, माइनस इसको अगर यहां भाग करेंगे 4 से 4 कट गया 1/7b बराबर, यहां 7 से 7 कट गया बच गया 4, और बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, तो a - b का होल स्क्वायर, तो a² 4b का स्क्वायर 16b², a² + b² -2a है 4b और b है 1/7b बराबर, इधर बच गया 4 चौका 16। भैया b से b कट गया,
तो 16b² प्लस 1/49 b², ये b² है, बराबर 16, 4 दूनी 8, 8/7 इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस में 8। देखिए माइक ऑफ हो गया था, इसी वजह से आवाज कहीं नहीं आया होगा। तो ये सॉल्यूशन 16 प्लस 8/4 दूनी 8/7 माइनस का इधर है, प्लस का उधर गया, 8/7 जोड़ दिए 120 बचा। ऑप्शन ए हो जाएगा 120/7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि साइन a प्लस बी बराबर 1 और कॉस a माइनस बी बराबर 1/2 तो a का मान बताएं। एंगल a का मान बताना है। साइन a प्लस बी, एक साइन में एक कितने डिग्री का मान होता है? तो 90 डिग्री। तो a प्लस बी हमारा जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। और कॉस में 1/2 किसका मान होता है भैया? तो a माइनस बी का मान 1/2 60 डिग्री का होता है। अगर हमको a का मान चाहिए, बड़ा वाला का मान चाहिए, तो जोड़ के बटा दो, तो 90 प्लस 60/2, 9 6 15, 150, अब बटा में 2 आ गया यहाँ पे भैया 75 डिग्री। ऑप्शन सी मार लेंगे, क्वेश्चन हो गया खत्म, और कुछ नहीं करना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर देगी? देखिए भैया, टाइम बराबर होता है कुल दूरी डिस्टेंस बटा में स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है? देखिए, जब भी कोई ट्रेन किसी चीज को पार करती है तो खुद की तो दूरी पार करती ही है, साथ में जो वस्तु है उस चीज का पार, वस्तु को तो पार नहीं की, लेकिन प्लेटफॉर्म 900 मीटर लंबा है, तो 900 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को और 900 मीटर खुद को, पूरा दूरी हो गया कितना? 1800 मीटर उसको डिस्टेंस कवर करना है। और 40 का है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 108 जो है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर परसेंट बदले में 5/18 से गुना करते हैं। तो 18 5 90, 18 6 बार में कटेगा, 6 से कट गया, 6 3 18, 300 बार में कट गया, 5 से कट गया, ये 60 बार में हो गया 60 सेकेंड। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, और ऑप्शन ए मार के नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करेंगे इसके बाद। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, एक आदमी, एक लड़का, एक महिला किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? भाई मैन है, एक आदमी है, एक लड़का है, एक चाइल्ड है, एक बॉय है और एक वुमेन है। ये 10 दिन में कर रही है, 15 दिन में और ये 20 दिन में। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 60 हो जाएगा। ये पूरा काम हो गया। 10 छक्का 60, 15 चौका 60 और 20 3 60। और तीनों से मिल के कराना काम है, तो तीनों मिल के मैन प्लस बॉय प्लस वुमेन इस काम को कितने दिन में? तो पूरा काम कितना है? 60, और इफिशियंसी है 6 4 10 3, 10 15 और 30 है यहाँ पे। सॉरी क्वेश्चन में यहाँ पे 30 है, ये औरत वाला 30 है, तो 30 से कम 30 दूनी 60 होगा। सॉरी गलती हो गया यहाँ पे, क्वेश्चन में ही गलती हो गया था थोड़ा। 10 15 और 30 दिन लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो 6 4 10 और 2 12, 10 15 30 का भी एलसीएम 60 लेंगे ना? 60 नहीं लेंगे, 30 लेंगे इसका। सॉरी मिस्टेक हो गया। तो 10 3 30, 15 दूनी 30 और 30 से कम 30। तो यहाँ पे मैन प्लस बॉय प्लस वुमेन, क्वेश्चन 60 पे भी बन जाता। 30 का मल्टीपल में 60, 900 90 120 किस पे बन जाता, लेकिन हम ये ऐसे बता दें। तो 3 2 5, 5 3 8, 10 3 30, अरे ये गलती हो गई यार, 30 से कम 30, 3 2 5 1 6, तो 30 काम करने और 6 इफिशियंसी से 6 5 30, 5 दिन लगेगा यहाँ पे, और ऑप्शन सी लगा लेंगे। गलती हो गया था, डाटा का थोड़ा, बस और कुछ नहीं है। तो 5 दिन लगेगा इस क्वेश्चन के आंसर में, तो 5 आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, 265 के पावर 4081 प्लस 9 को 266 से भाग देने पे शेषफल क्या होगा? 265 के पावर 4081 और प्लस 9 को हम भाग कर रहे हैं 266 से।
देखिए जब 265 से 266 से भाग करेंगे 265 तो 2 रिमाइंडर आएगा। एक तो 265 खुद आ जाएगा क्योंकि नॉमिनेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है तो वो खुद उसका रिमाइंडर होता है, और दूसरा नेगेटिव रिमाइंडर -1 आएगा। ठीक है, अब बताइए कि नेगेटिव रिमाइंडर -1 है, -1 के पावर 4081 और प्लस 9 को अगर 266 से भाग करेंगे तो नॉमिनेटर छोटा है, अंश छोटा है हर से, तो अगर अंश हर से छोटा होगा तो अंश खुद शेषफल होता है, यहां हो गया 9 और बटा में 266। -1 का पावर ऑड का मतलब -1 और प्लस 9 बटा में 266। 9 में से 1 गया 8, 8 बटा में 266। अंश है हर से छोटा भैया, तो रिमाइंडर आपका हो जाएगा 8, स्वयं 8 इसका आंसर हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी मार के हम आराम से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी पूछ रहा है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ऐसा क्वेश्चन 2022 में बहुत पूछा है, एलडीसी में बहुत पूछा। a प्लस बी का मान कितना है 16, 16 का स्क्वायर करेंगे 256। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मान कितना है 90, 90 इधर है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा 90, तो उधर हमारा बचा 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। घटा लेंगे 6, 15 में से 9 गया 6, 166 बराबर 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। 2 से घटा देंगे 2 8 16, 2 3 6, तो ab प्लस बी सी प्लस सी ए का मान हो गया 83, ऑप्शन सी। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। किस योजना में छूट प्रतिशत अधिक है? योजना ए में कोई छूट नहीं दी गई, ऑप्शन ए है, दूसरा बी है, और ये दोनों योजना समान है, मतलब दोनों का छूट समान है, ये बता रहा है। पहला योजना है भाई 3 खरीदे और 4 मुफ्त पाए, तो यहाँ पे डिस्काउंट कितने का है? तो बोली कि 4 का तो डिस्काउंट दिया है, लेकिन पूरा एमपी उसका 4 और 3 7 होगा, और गुना ये हो गया 400 बटा 7, 7 से कटा देंगे 7 5 35, 7 7 49, 1/7%, 57.1/7%। ऐसे भी 4/7 का 57.1/7%। यहाँ पे इसका डिस्काउंट क्या होगा? बी का भैया, ये बी का है और ये ए का है, तो बी में क्या होगा? तो बोलिए कि 6 डिस्काउंट मिला है और 6 5 11 पे, और गुना ये हो गया 600 बटा 11%। 11 5 55, 11 5 11 5 55, 5 0 11 चौक 44, 6 बटा में 11% हो जाएगा। तो 54.6/11 ज्यादा छूट है कि 57.1/7? तो 57.1/7 है, और ये योजना कौन सी थी? और योजना 1, और योजना ए को हम टिक मार देंगे, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि इसके पहले वाला क्वेश्चन भी दिया ही था और नंबरिंग में थोड़ा दिक्कत हो गया। तो आपको क्वेश्चन से मतलब है, नंबर आप मिला लीजिएगा वहां पे क्या क्वेश्चन है नंबर। 8 पुरुष किसी काम को 45 दिन में करते हैं, और इसी काम को 8 महिलाएं, हाँ 8 महिलाएं, 8 वुमेन इसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पूछ रहा है कि 5 पुरुष और 8 महिलाएं इस काम को कितने दिन में? पहले इसको निकाल लेते हैं। ये 8 से 8 खत्म, 9 दूनी 18 और 9 5 45, तो मैन और वुमेन का रेशियो कितना हो जाएगा? तो मैन का इधर रेशियो कितना है 2, और वुमेन का कितना हो गया 5। तो एक बात बताइए, मैन वुमेन का 2:5 आ गया। अब हम बोलेंगे कि ये जो पूरा काम है, कितना काम था, या तो ये वाला पार्ट ले लेंगे या तो ये वाला, इसको इक्वेट कर देंगे उससे। तो 8 मैन इस काम को कितने दिन में करते थे? 45 दिन में, और इसी काम को 5 मैन और 8 वुमेन से कराना है, और डी दिनों में, समय मतलब टाइम पूछ रहा है। तो 8 में 2 इफिशियंसी से 8 दूनी 16 गुना 45, 5 में 2 से गुना करेंगे 5 दूनी 10 और 8 5 40, कितना हो गया 50, और गुना डी। 5 से 9 बार में कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 10 बार में, फिर आपका ये कटा लेंगे 2 से कट जाएगा 8 बार में, और 2 से कट जाएगा 5 बार में, तो 9 8
72 और 5 आ जाएगा नीचे 2 बराबर डी। तो डी बराबर हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 9 नीचे 5 होगा इसका, 5 से कटा लेंगे, 5 से कम 5, 2 बच गया, 5 चौके, अरे सॉरी 5 से कम 5, 5 चौका 20 और ये 2/5, तो 14.2/5 डेज लग जाएगा 14.2/5 दिन इस काम को करने लग जाएगा। या तो हम ये वाला पार्ट उठा के या ये वाला पार्ट, यहाँ पे हम इसको भी रख सकते थे और वुमेन वाला इफिशियंसी रखना पड़ता और इसको सॉल्व कर लेते, तब भी आंसर 14.2/5 आएगा और इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि ए जो है बी का 95% है, मतलब बी अगर 100 है तो ये कितना है, 95 है। कटा लेंगे 5 से 19 और 20। फिर बोल रहा है कि ए का कितना प्रतिशत भी है, तो जिसके साथ का और से लगता है वो हमेशा बटा में जाता है। तो किसके साथ का लगा है, एक का, 19 नीचे जाएगा, 20 ऊपर जाएगा और गुना, ये हो गया 2000 बटा में 19, 19 से कम 19 एक बार में, तो एक बच गया 0, 0 ले लेंगे, फिर 100, 19 पचे 95, 5 बटा में 19, 105.5/19%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन देखिए। ये टेंजेंट रूल पे, टेंजेंट का और सेकंड का एक नियम होता है, यूट्यूब पे ये वीडियो एक साथ टेंजेंट और सेकंड एक साथ पढ़ाए भी है। तो यहाँ पे जब भी एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा, सेकंड लाइन और टेंजेंट लाइन एक दूसरे को जब बाहर पे काटती है तो एक फॉर्मूला होता है कि PT स्क्वायर बराबर PA इंटू PB। तो PT स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, PT का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, PA कितना है 6 और PB कितना है 6 प्लस x। भैया P से लेके B तक का डिस्टेंस, तो ये 8 8 64 हो गया, 6 और ये हो गया 6 प्लस x, 2 से 3 बार में 2 से कट जाएगा 32 बार में, तो इधर हो गया ये 32 और बटा में 3 और 6 को इधर लेंगे तो माइनस का 6 बराबर कितना हो गया x। तो x बराबर 6 3 18, 32 माइनस 18 बटा में 12 में से 8 गया 4 और 2 में से गया 14 बटा में 3, ऑप्शन मार लेंगे डी, ऑप्शन सही हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना है, जब सेकेंड लाइन और टेंजेंट लाइन एक दूसरे को बाहर, वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर काटती है तो ये फॉर्मूला होता है PT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर बराबर PA इंटू PB। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखिए। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। दो संकेंद्रित वृत्त की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो जीवा की लंबाई, संकेंद्रित वृत्त मतलब सेंट्रिक, कंसेंट्रिक होता है, मतलब दोनों वृत्त जो है, दोनों वृत्त के जो है केंद्र एक ही होगा, इसको हम कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। ठीक है, बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जो जीवा है छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पर्श कर, बड़े वृत्त के लिए जीवा और छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा होगी। दो संकेंद्रित मतलब एक का 10 सेंटीमीटर, तो बड़े वृत्त का जो त्रिज्या है वो 10 है, या किस केंद्र से परिधि तक जाएगा तो ये 10 सेंटीमीटर है। छोटे वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री का कोण बनाती है, लंब होती है, तो ये त्रिज्या कितना है 6 है। तो एक बात है, राइट एंगल ट्रायंगल में 10, 6 और 8 का एक ट्रिपलेट होता है, और ये जो लाइन है जीवा को बराबर बराबर भागों में बांटता है। अगर ये 8 है तो इधर भी ये 8 सेंटीमीटर होगा, तो 8 और 8 16 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो क्लास में भी कराए हैं, 5 के पावर 71, 5 के पावर 72 पे। इसको हम देखना है कि ये किससे विभाजित, तो हम सबसे छोटा पावर वाला कॉमन लेंगे, 6 के पावर 25, तो यहां से बचेगा 1, यहां बचेगा 6, यहां बचेगा 6 का स्क्वायर और यहां बचेगा 6 का क्यूब। तो 6 के पावर 25, 1 प्लस 6 प्लस 36 और प्लस 216 हो गया। 6 के पावर 25, 6 6 12 6 18 और 1 19, 6 1 3 1 4 4, अब बचा था कितना 6 6 12 12 6 18 और 1 19 के 9, 1 3 1 4 4 1 5 और 2 की 2 होगा, तो 259। अब बताइए कि इसको कौन भाग कर सकता है, इसमें से जो होता है ना वही इसको भाग कर सकता है, तो 259 इसको भाग कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर, इसको उधर लेके जाएंगे तो गुना हो जाएगा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब एक बात बताइए कि 3 sin थीटा, साइन थीटा इधर आएगा तो 3 में से 1 sin थीटा जाएगा तो 2 sin थीटा, और बराबर कॉस थीटा उधर जाएगा तो कॉस थीटा बराबर 2 cos थीटा। 2 से 2 कट गया। साइन कॉस के बराबर तब होता है जब थीटा बराबर 45 डिग्री होता है, ठीक है। अब कॉट थीटा का मान अगर हम कॉट 45 डिग्री लेंगे थीटा का मान, तो कॉट 45 का मान 1 होता है, और ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट वीडियो। चलिए एसएससी सीजीएल 14/7/2023 का मॉर्निंग शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन आज दिया क्या है। 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन क्या होगा, ठीक है। आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये फॉर्मूला होता है। तो 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2, दशमलव तीनों हटा के नीचे हम 1000 ले लेंगे, और 7 के 21 21 दूनी 42, 2 बार में खत्म। तो गुना कर लेते हैं, तो 22 चौक 88, और 88 दूना होता है 176, और 42 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और 8 कम कर देंगे 5 3 8 1764 होता है, और बचा में 1000, ठीक है। अब तो भाई गुना बड़ा है, कैसे होगा गुना, तो गुना हम 2 डिजिट का कर लेंगे लास्ट का, और उधर से पकड़ लेंगे हम डबल डिजिट इधर से, तो 1764 में गुना कर लेंगे 176 से। अब ये केवल 2 डिजिट को गुना करके चेक कर लेंगे, तो 6 चौके 24 की 4, 6 1 36 और 7 6 42, 36 और 42 होता है 36 और 42, 6 1 36 और 7 चौक 28 करेंगे ना, 7 चौक 28 और 36, तो 8 6 14 44 है, 36 7 चौक 28, 8 6 6 44 20 64, 64 यहाँ 2 बचा था 66, मतलब लास्ट में 64 आएगा, और 64 किसमें है भाई लास्ट में, यहाँ ऑप्शन सी में, तो 310.464 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। तो इसमें आज आपका एसएससी सीजीएल 14/7/2023 का मॉर्निंग शिफ्ट का हम वीडियो बनाए हैं, और ये सभी क्वेश्चंस कैसे कैसे थे, नंबर का इधर उधर हो सकता है, उसमें टेंशन नहीं लेना है, बस क्वेश्चन सॉल्यूशन देखना है क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व किए हैं, और उस हिसाब से आप सीखिए। वीडियो केवल देखिए मत, उससे सीखिए। हो सके तो क्वेश्चन का नोट्स बनाइए, उसका सॉल्यूशन लिखिए वहां पे, इससे आपको बहुत फायदा होगा। एक होता है कि हम 4 साल में जॉब लेंगे, एक होता है फर्स्ट अटेम्प्ट 1 साल में ही जॉब ले लिया कोई, उसका तरीका अलग होता है, पढ़ने का तरीका अलग होता है, वो इस हिसाब से मेहनत करते हैं। कोई पढ़ने में तेज या कोई कमजोर नहीं होता है, जो मेहनत करता है वो तेज हो जाता है, जो नहीं मेहनत करता है वो कमजोर होता है पढ़ने में। तो वीडियो आप देखिए ध्यान से, अच्छे तरीके से देखिए। अगर कोई भी दिक्कत हो कहीं पे भी तो कमेंट में आप बता दिए कि सर यहाँ पे दिक्कत हो गया ये बात, तो वो सारी बातें आप लिख सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी बच्चों को भी बोलिए सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए। हमारा ऑफलाइन कोचिंग आरा में है, सैनिक शहीद कॉलोनी, कृषि भवन के एकदम पीछे वाली गली में, जहाँ पे आर्मी हॉस्पिटल है, वहीं पे हमारा ऑफलाइन ब्रांच भी चलता है, ठीक है। जो भी चाहते हैं अगर ऑफलाइन पढ़ने के लिए, सारा प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस होता है, और वो फाउंडेशन बैच में ही होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस और साथ में पढ़ाई होता है, ठीक है। तो ऑफलाइन कोचिंग में आइएगा, जिनको इच्छा है वो आके यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। बाकी वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।